नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन की। वो लॉकडाउन जिस हथियार से, कोरोना जैसे महामारी से हम मुकाबला कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रूप हथियार से हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा अगर पार करेंगे तो कोरोना की लड़ाई में हम कमजोर पड़ जाएंगे। भारत आज कोरोना महामारी का मुकाबला इसीलिए कर रहा है क्योंकि पूरा देश एक साथ है। एकता में वो शक्ति होती है जिससे कोई भी जंग जीत सकता है। कोरोना से जंग में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन बड़ा हथियार है, लेकिन कई राज्यों के लोग इस हथियार को मजाक उड़ाने में लगे हैं, कोरोना को कम आंकने में लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली ने कोरोना को हल्के में लिया, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया, मरकज में मजमा लगाने दिया। इसका नतीजा पूरा देश आज भुगत रहा है। उसके बाद भी देश के कई राज्यों में कोरोना को मजाक समझा जाता है। बाजारों में भीड़ रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, यहां तक कि धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ऐसे में कैसे देश कोरोना को हराएगा? करोड़ों लोग 10 बाई 10 के कमरे में बंद हैं, इसलिए कि कोरोना को किसी भी कीमत पर हराएंगे। लेकिन चंद लोग करोड़ों लोगों की मेहनत पर पानी फेरने में लगे। आखिर एक वायरस को बेदम करने के लिए लॉकडाउन रहने में क्या दिक्कत है? हम बात करेंगे कौन कौन से राज्यों में क्या हो रहा है और किन राज्यों में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, कहां धार्मिक आयोजन कराए जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर। लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। पूरा देश लॉकडाउन है। लोगों में कोरोना का डर है। 130 करोड़ जनता लॉकडाउन पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार और एजेंसियां दिन रात लगे हैं कि लोग घरों में रहें और जिंदगी को बचाएं। पूरा देश सरकार के फैसले के साथ है। प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा न लांघें। अगर लॉकडाउन के साथ मजाक किया गया, पालन नहीं किया गया तो देश को भुगतना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जनता से अपील की है कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश न करें। कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है ताकि कोरोना से जंग जीत सके। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी लॉकडाउन का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। दिल्ली और यूपी में सरकारें ऐसे लोगों को सबक सिखा रही है जो लॉकडाउन तोड़ते हैं। योगी सरकार ने तो ऐसे हजारों लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है और दंडित भी किया है। दिल्ली सरकार भी ऐसे लोगों से निपटने के लिए कड़ाई शुरू कर दी है। लॉकडाउन का मजाक उड़ाना दिल्ली वालों को महंगा पड़ रहा है। सैकड़ों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इन सभी को दिल्ली पुलिस अधिनियम 65 के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करके रिहा कर दिया गया। वहीं कई राज्यों में त्योहार के नाम पर लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो वैशाखी के मौके पर अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन बहुत लोगों ने इसका पालन नहीं किया। कुछ दिन पहले ही निहंगों ने पुलिस वालों का सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया कि वो लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहे थे। पंजाब में ऐसी ही एक और घटना देखने को मिली। जब पुलिस वालों ने लॉकडाउन का पालन करने को कहा तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी लॉकडाउन पालन करवाने में असहाय दिखी। वहां के लोगों ने लॉकडाउन की खूब धज्जियां उड़ाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जताई है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में छूट दिए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि राज्य में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलने दी गई हैं और पुलिस ने धार्मिक जमावड़े की भी इजाजत दी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोलकाता में राज बाजार, नारकेल डांगा, टोपसिया, मोतिया बुर्ज, गार्डन रीच, इकबालपुर और मुनिकटला जैसे स्थानों पर सब्जी, मछली और मांस बाजारों में कोई नियंत्रण नहीं है।
इन जगहों पर लोग आपस में दूरी बनाकर रखने के नियमों को धत्ता बताते हुए बड़ी संख्या में पहुंचते रहे। ये भी सामने आया है कि पुलिस धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत देती रही। मुफ्त राशन सरकारी व्यवस्था से नहीं बांटे जा रहे बल्कि नेता बांट रहे हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से कोविड-19 संक्रमण बढ़ा हो। गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुंबई में भी कई जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, जबकि मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना के केस है और देश में सबसे ज्यादा कोरोना से मुंबई में ही मौत हुई है। उसके बाद भी लोग लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोरोना की लड़ाई में सरकार के किए कराए पर कौन पानी फेर रहा है? लॉकडाउन पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और भारत में आज ही लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और मुंबई में भी लॉकडाउन की धज्जियां कैसे उड़ाई गई उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। मुंबई के बांद्रा की आपकी जो तस्वीर है वो टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने वाली है। देखिए कितनी भयावह तस्वीर है। ये अप्रवासी मजदूरों की यह तस्वीर है। ये भीड़ इसलिए उमड़ी कि लोगों को लगा कि आज से ट्रेन सेवा शुरू होने जा रहा है। इसका नतीजा देखिए, लोग रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े। इस भीड़ को देखकर नहीं लगता है कि ये लोग कोरोना की जंग में सरकार के साथ हैं। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की अफवाह हमारे पास भी आई थी। APN के हेल्पलाइन पर भी ऐसी फोन आए थे कि क्या आज से ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है, जबकि कई लोगों को APN के हेल्पलाइन के जरिए लोगों को बताया गया। तब भी यह खबर किसी ने अफवाह उड़ा दी और इसका जो नतीजा है वो आपके सामने है। बांद्रा में देखिए किस तरीके से ये तस्वीर इस तरीके से देख रही है। ये कहा यह जा रहा है, ये जो मैं तस्वीर देख करके इस वक्त समझ रहा हूं, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ये थोड़े दूर की तस्वीर है ये। और क्योंकि ये तस्वीर इसलिए क्योंकि यहां से लंबी दूरी की ये अप्रवासी हैं, यहां से पूर्वांचल के लिए यानी उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए जो मजदूर यहां से निकलते हैं, इसी जगह से निकलते हैं, यहीं से वो ट्रेन निकलती है। और लोगों को ये अफवाह ये उड़ा दी गई। बांद्रा स्टेशन की ये तस्वीर है और ये इसलिए क्योंकि लोगों को इससे ऐसी खबर मिल गई कि आज ट्रेन सेवाएं लंबी दूर की शुरू हो रही है और जितने अप्रवासी मजदूर थे वो सब के सब रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हालांकि पुलिस कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है, लोगों को अलग बिठाया गया है, लेकिन ऐसे में कैसे होगा जो देश के प्रधानमंत्री सुबह सुबह ही लॉकडाउन पर लोगों को नसीहत भी दिए और सख्ती से पालन करने के लिए कहा भी लॉकडाउन को। कोरोना के जंग में ये हम कैसे जीत पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं और सोशल मीडिया, क्योंकि लोग इस वक्त घर में हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं इस तरह की खबरें पोस्ट कर देते हैं। लोग नासमझी में ऐसी चूक कर रहे हैं जिन्हें अंदाजा नहीं इस बात का कि इस तरीके में लॉकडाउन को इस वक्त ब्रेक करना कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो एक्सटेंशन दिया है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि 40 दिन का वो एक पीरियड है, एक एक्सटेंशन है। आज 21वां दिन हुआ है, आज से 19 दिन का और एक एक्सटेंशन दिया गया है ताकि 40 दिन के पीरियड में कोरोना का जो वायरस होता है ये चेन हर हालत में टूट जाए। और जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से ये जो रफ्तार बढ़ रही थी मरीजों की, उसमें गिरावट लाने की एक जो कोशिश की जा रही है, जो मेडिकल एक्सपर्ट है, जो WHO की टीम है, वो लगातार यही कह रही है कि जब तक लॉकडाउन को आप नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे ऐसे चीजों पर कैसे रोक लगा पाएंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि बांद्रा की ये तस्वीर जो है ये पूरे देश को इस वक्त डरा रही है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेहमानों के जरिए समझते हैं। डॉक्टर सीमा मलिक हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और NCP यानी महाराष्ट्र में जो रूलिंग पार्टी है उसकी नेता भी हैं। RB उपाध्याय साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और संजय खेतान साहब हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौतम लाहड़ी साहब हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौतम लाहड़ी साहब बंगाल से हैं और बंगाल के बारे में समझेंगे। संजय खेतान साहब नॉर्थ ईस्ट से हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि वहां भी क्या है, क्योंकि वहां भी कुछ केसेस दिखे हैं। हालांकि नागालैंड में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के एक भी केस नहीं दिखे। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है सीमा मलिक जी आपसे, आप तो एक डॉक्टर भी हैं और रूलिंग पार्टी की आप नेता भी हैं, ये जो बांद्रा की ये जो तस्वीर है, बांद्रा टर्मिनस की तस्वीर बिल्कुल डराने वाली तस्वीर है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, डराने वाली तस्वीर है ये, पर ये बड़ी
इम्पोर्टेंट बात है कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे अफवाहें फैलाते हैं, जिससे कि बेचारे मजदूर जो हैं ये लोग कोई जान के ऐसा नहीं करते हैं। इन लोग मेरे ख्याल से काफी दिनों से ये लोग चाह रहे हैं अपने घर जाना, और शायद मेरे ख्याल से जिसने भी अफवाह उड़ाई है वो बहुत मैं क्या कहूँ उसके बारे में मैं नहीं जानती, पर मैं देखिए मैं ये कहूंगी कि इसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बेचारे डेस्परेट हैं। वो आज वो ये भी कह रहे हैं कि हम अगर मरना चाहते हैं तो हम अपने घर में जाके मरना चाहते हैं। लेकिन सीमा जी जी एक सवाल बनता है कि पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ये अचानक से तो कहीं से आकर के यहाँ पर बांद्रा टर्मिनस पे तो आ नहीं गए, ये अपने अपने घर से निकल करके आए, घर से निकल के। मैं सीमा जी मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पुलिस प्रॉपर लोगों को घर तक रोक नहीं पा रही है? देखिए पुलिस मेरे ख्याल से अपना काम कर रही है, और इतने दिनों से वो लोग लगे हुए हैं, तो मैं हमें ये नहीं कह सकती कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पर जिस तरह से पैनिक है, ये दिल्ली में भी ऐसा देखा गया था कि ऐसा हुआ था। तो ये कौन लोग हैं जो ये चीजें मतलब कर रहे हैं ताकि शायद शासन की बदनामी हो? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है इसमें। और ये इन लोगों को देखना चाहिए जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें फैलाते हैं। तो ये कल से ही ये बात हो रही थी कि आज प्रधानमंत्री ट्रेन के लिए, और यही लग रहा था कि लोग बिल्कुल पैनिक में आ जाएंगे। ये हम कल ही ये बात कर रहे थे कि अगर अचानक से कोई अनाउंसमेंट होंगे तो ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अनाउंसमेंट होगी, इंटरस्टेट ट्रक चलेंगी और ट्रेन चलेंगी। अच्छा सीमा जी, ऐसा हुआ, सीमा जी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अच्छा सीमा जी, आदमी को ब्लेम नहीं कर सकती। सीमा जी, हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो रिपोर्टर जो बता रहे हैं, उन्होंने ये बताया क्योंकि आज कई इलाके में कई दिन से ट्रेन की बुकिंग थी, तो कई लोगों के पास टिकट थे आज के जी। ये खबर कहां से आ गई कि लोगों को कैसे पता चल गया कि ट्रेन की सेवा से शुरू हो रही? क्योंकि कई लोगों की ट्रेन की टिकट थी, बुकिंग हुई थी। क्योंकि देखिए ऐसा मैंने कई जगहों पर चैनल से भी सुना कि कुछ इंटरस्टेट हो सकता है कि प्रधानमंत्री ऐसी चीजों पे छूट दे कि ट्रेन से स्टार्ट हो और ये इंटरस्टेट ट्रक सेवा शुरू हो। तो ये लोग बेचारे इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, और ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं इस समय जाने के लिए अपने घरों के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि तो इतनी मुश्किल में पड़े हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर होती है हर आदमी, उनका सुबह शाम का खाना देने से यही होता है। और मेरे ख्याल से सेंटर को भी कोई आर्थिक पैकेज इनके लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज प्रधानमंत्री कोई आर्थिक पैकेज इन लोगों के लिए देंगे, क्योंकि केवल सुबह शाम का खाना जितना हम लोग प्रयास कर रहे दे रहे, पर उससे तो इनका नहीं होता। तो दे ऑल्सो वांट टू गो टू देयर होम। और मतलब इसमें मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए, सेटअप होनी चाहिए इंक्वायरी की कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसे अफवाहें फैलाई, और अगर टिकट दिए गए तो क्या कैसे उनके पास टिकट थे या जो भी थी। क्योंकि बिना इंक्वायरी के तो इसमें कुछ भी कहना बहुत वो है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और ऐसा दिल्ली में भी हुआ। अब क्यों ऐसी चीजें हो रही है मैं नहीं जानती, और इसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों की गलती है, क्योंकि वो बेचारे इतने दिनों से परेशान हैं, डिटेन्ड हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं। उनको पता है यहाँ पर उनके लिए कोई काम नहीं है, और कब तक नहीं होगा इस बात का भी कोई अंदाजा है नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें हम नहीं सोचते कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ही ब्लेम करना चाहिए। नहीं हम और सरकार लोगों की भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो वाले हो। लेकिन एक जिम्मेदारी तो सीमा जी बनती है ना कि आखिर लोग कैसे यहां तक कैसे पहुंच गए, रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंच गए। दूसरी चीज, ऐसे अफवाह फैलाने वाले कौन लोग हैं, कैसे ट्रेन के टिकट की बुकिंग कैसे हो गई, ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आखिर कहां से ये खबर कैसे आई? क्योंकि इनका सड़क पर निकलना इस वक्त, लोगों का सड़क पर निकलना कहीं से खतरे से खाली नहीं है। वो तो बिल्कुल बात आपकी सही है, और मतलब देखिए मुझे भी लग रहा है कि कैसे इतने लोग आ गए यहाँ पर ऐसा हमारे दिल्ली में भी हुआ था। तो मतलब इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं ऐसे कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और इससे लोगों की गलती नहीं है, जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हमें उनको पकड़ना चाहिए। और हम लोग जिन लोग ने भी सोशल मीडिया पे भी लिखा है, अगर हम चाहे गवर्नमेंट हमारी चाहे तो। अच्छा खैर ठीक है सीमा जी, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं इसलिए ज्यादा बेहतर और आप बता सकती हैं। आज एक तरीके से कहें 19 दिन का एक्सटेंशन दिया, मतलब लॉकडाउन पार्ट 2, और ये जो टोटल जो हो रहा है ये तकरीबन 40 दिन का है। तो क्या इसके पीछे कुछ वायरस को लेकर के या कुछ इस पे मेडिकल एक्सपर्टीज का कुछ राय है क्या कि ये 40 दिन का जो लॉकडाउन है, क्या इससे अब कोरोना एकदम डेड हो जाएगा, मतलब 40 दिन के बाद फिर तो कोरोना खत्म हो जाएगा?
क्या ऐसा कुछ अंदेशा है क्या? नहीं, देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि 40 दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। ये एक लंबी लड़ाई है और ये ऐसा कुछ नहीं है कि 40 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि अभी हमारी टेस्टिंग हमारे देश में बहुत कम हो रही थी, अब टेस्टिंग जब बढ़ेंगी तो हमारे केसेस का नंबर ज्यादा हमें पता चलेंगे हमारे असली आंकड़े क्या हैं। और यही कारण होता है कि कई बार लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केसेस हैं, तो जनरली लोग जहाँ पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है वहाँ पर आपको ज्यादा पता भी चलता है कि क्या है। तो ये इस तरह का कोई साइंटिफिक उसका बेसिस नहीं है कि उसके जैसा कि लोग कह रहे हैं कि गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा, या इस टाइप की कोई भी मतलब साइंटिफिक बेसिस इन चीजों का कोई नहीं है। हाँ, एक ठीक है, एक ब्रीदिंग पीरियड है, लॉकडाउन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ही एक चीज रह गई है जिससे कि हम लोग कर सकते हैं, तो एक अच्छा निर्णय है सोशल डिस्टेंसिंग का। पर एट द सेम टाइम हमें अब जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, मतलब मैं कहूंगी कि हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ भी गवर्नमेंट की कंट्री की बहुत जरूरी है। और जो इंडियन इकोनॉमी का हाल हो रहा है, आप ये जो पिक्चर मुझे दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों का क्या हाल हो रहा है, लोग किस तरह से कहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनको अपने घर भेजना, उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज देना। जैसे कि आज प्रधानमंत्री जब बोले थे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा कोई आर्थिक पैकेज वो अनाउंस करेंगे, शायद किसानों के लिए कोई अनाउंसमेंट होंगे, शायद उनके लिए कोई। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन राज्यों में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो क्या ये राजनीति करने का वक्त? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये पता लगाना चाहिए कि अफवाहें कौन फैला रहा है, क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग तो देखिए इस समय राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। करने के लिए हम लोग के मन में भी 100 सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सवाल नहीं है, पर इन दिस आवर ऑफ डिस्ट्रेस हम कोई किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं और सभी हम लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग टोटली फॉलो कर रहे हैं। और ये कि स्टेट्स में भी कई चीजों की कमी है, जैसे कि सेंटर से कुछ डिमांड्स करी है, उनको नहीं मिले, उनको कुछ पैकेजेस नहीं मिले हैं, या पीपीईज हैं जो नहीं मिली है, और भी बहुत चीजें हैं। जैसे नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया, सीमा जी, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तस्वीर ये सामने दिख ही रही है, उधर बंगाल में तस्वीर दिख रही है कि बंगाल में जो है लोग फ्राइडे को जुमे की नमाज करने के लिए आ गए। बिहार में एक तरीके से वहां भी इस तरह की छिटपुट घटनाएं दिखी, मध्य प्रदेश में भी दिख रही थी थोड़े दिन पहले इस तरह की घटनाएं। तो ये जो तस्वीर दिख रही है, ये क्यों दिख रही है? देखिए, अगर आप जैसे झारखंड में दिख रही है कि झारखंड में लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। किसी छोटे प्रदेश से आप नहीं उस समय उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। लाइक देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसे प्रदेश है जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्लम्स है, जहाँ इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स है, सी है, शिप से लोग आते हैं। तो अगर आप उसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कंट्रोल कर दिया और महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, तो ये मतलब मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। हमारी गवर्नमेंट भी पूरे एफर्ट्स कर रही है, वहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, सब तरह से स्टेरिलाइजेशन करा जा रहा है। और लाइक देखिए, रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग हम लोगों ने बढ़ाई है, पूरे स्टेडियम कन्वर्ट कर दिया गया है, इसमें हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ड्रोन से हम लोग ड्रोन विद सीडीआर हम लोग ट्रेस कर रहे हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर केसेस ज्यादा है वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। और बड़ी दुखपूर्ण बात है ये कि मतलब बीजेपी के लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं जहाँ पर हमारी उनकी गवर्नमेंट नहीं है। बंगाल भी एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो उनको हम छोटी जगहों से नहीं कंपेयर कर सकते जी। तो जहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, तो जिससे को जहाँ पर टेस्टिंग नहीं हुई है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर टेस्टिंग हुई है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में हमें अगर हम मतलब साफ है कि कोरोना काल में भी राजनीति हो रही है। खैर जी, राजनीति तो वो कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने को हम लोग भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको मरकज में किसने परमिशन दी लोगों को। आज इतना आप मरकज को ब्लेम कर रहे हैं, उनको परमिशन किसने दी। तो पर हम ये राजनीति नहीं करना चाहते इस समय, और इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहती इस समय। ठीक है, एक डिस्ट्रेस आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर काम करें कंट्री के लिए। ठीक है, ठीक है। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय साहब, क्या लग रहा है ये? देखिए, मैं सबको सुन रहा था एक्चुअल में, जब सब इतने गंभीर हैं और फिर भी क्लियर नहीं है, तो अभी तक मैं जो समझ रहा हूँ कि पब्लिक की समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बीमारी अभी किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से एक दूसरे के थ्रू फैल जाती है। जैसे कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आ रहा है, गर्मी होगी अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई 3 फीट की डिस्टेंस काफी है, कोई कह रहा है 1 मीटर, तो कोई कह रहा है 3 मीटर की डिस्टेंस काफी है। और दूसरा आप जो दिखा रहे हैं कि भी महाराष्ट्र में हो
चाहे आपने दिल्ली का सीन देखा हो, चाहे आपने गुजरात में देखा हो, ये है क्या? देखिए, बिना प्लानिंग के कोई भी काम किया जाता तो वह अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। कोई तैयारी हमारे पास नहीं थी। पहले अगर प्री प्लान करके तैयारियां होती कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो भी कहीं भी इनरोल नहीं है, डेली कमाता है, डेली खाता है, मान लीजिए हम लॉकडाउन इतना लंबा ले जा रहे हैं, उसके खाने की क्या व्यवस्था होगी, उसके रहने की क्या व्यवस्था होगी, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उसको किस तरीके से जहां वो काम कर रहा है वहां पर मिले, वो कोई बंदोबस्त नहीं था। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आपने फर्स्ट वेव में देखा होगा कि जो छोटी मोटी कंपनी की 40, 50, 60 घर काम करते थे, वो ठेकेदार ने कह दिया अभी अब काम नहीं है, फैक्ट्री बंद, आप जो पैसा है अभी थोड़ा मोड़ा जो बनना है वो आप दीजिए और आप चले जाइए। अब वो मजदूर क्या करे? उसे पता है कि पैसा आगे अभी लॉकडाउन कितने दिन चलेगा और उसके बाद में इस पीरियड में मुझे काम नहीं मिलेगा, मेरी झाड़ी नहीं होगी, अब मैं खाऊंगा कहाँ से? रहने के लिए जो पहले फैक्ट्री में रहता था, फैक्ट्री लॉक हो गई, अब वो रहेगा कहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। तभी देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहता, सबको पता है महामारी है, उसे डर सबको लगता है। मुझे लगता है आपको ये बात अलग है कि भाई अमीर लोग लेके आए थे इसको, ये कोई देश में नहीं पैदा हुआ ये वायरस बाहर से आया। और बाहर से आने के बाद में देखिए एक और विडंबना देखिए कि वहां से उनके लिए स्पेशल प्लेन भेजे जा रहे थे और लोगों को बुलाया जा रहा था। यहाँ गरीब मजदूर, उसका कोई प्लान, कोई उसको लेना देना नहीं, और वो बेचारा आप चाहे आनंद विहार का हो, चाहे गुजरात में डंडे खा रहा हो, वो सड़क पर था। तो क्यों था? तो अनसर्टेनिटी इसके अंदर है, उसे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर झाड़ी मिलनी नहीं है मुझे, और खाने का कोई बंदोबस्त प्रॉपर नहीं है। अगर खाने का प्रॉपर, देखिए ये बात अलग है, कई पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। ये पूरा इंतजाम अगर आप कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि मजदूर कहीं सड़क पे आता या कहीं वापस जाने की कोशिश करता प्रवासी में। ठीक क्या रहा है, आप 2 रोटी दान कर रहे हैं और 200 फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं देखता हूँ कई बार छोटे से थैले में सामान है और 50 फोटो खींच रहे हैं। क्या मजाक बना दिया है, गरीब का मजाक, गरीबी का। ठीक है, मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगा उपाध्याय साहब। सर्वजीत सोनी हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। सर्वजीत, क्या अपडेट है इस वक्त? ये कहां से, कैसे ये भीड़ यहां तक पहुंच गई, बांद्रा रेलवे टर्मिनस तक? इस तरह से जो आज लॉकडाउन का सेकंड पार्ट 2 चालू किया गया, जिसमें मजदूर लोग हैं वो काफी घबराए हुए थे, हालांकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसकी वजह से पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। उनका यही कहना है कि हमें गाँव जाने दिया जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुंबई पुलिस ने उनको समझाया है, अपने वापस घर के लिए स्टेट होम ऐसा कहा गया है, और उनका खाने पीने का पूरा व्यवस्था किया जाएगा, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। जी लेकिन सर्वेश, एक चीज ये भी समझ में नहीं आ रही है कि टिकट की बुकिंग इनकी हो गई थी, आखिर किसके ये कहने पर ये टिकट की बुकिंग स्टार्ट हुई? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी कुछ टिकट बुक कराई गई थी, वो भी हालांकि कैंसिल कर दिया गया। तो ये मिसकम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट हुआ? और बिना, क्योंकि पीएम ने तो पहले ही लॉकडाउन कर रखा था, और बिना जाने बूझे कि आगे एक्सटेंशन में क्या रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो क्योंकि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संबोधित करेंगे तभी वो चीज सामने आएगा। तो ये मिसकम्युनिकेशन कैसे हुआ और कैसे ये सब कुछ हो गया? और ये लोग निकल करके आए होंगे घर से अपने अपने रेलवे स्टेशन तक, तो क्या पुलिस ने बीच में रोका नहीं इनको? ये भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो चुके हैं, और जो वहाँ पे जो पुलिस टीम थी वो छोटे बल की टुकड़ियां वहाँ पे थी, जिससे रोक नहीं पाए, वो काफी धीरे धीरे ज्यादा बड़े पैमाने में बढ़ गई। हालांकि जिस तरह से टिकट बुकिंग का काम बोल दिया गया था, एक मैसेज घूम रहा था, वायरल हो रहा था कि 15 के बाद जो है 5 दिन के लिए ट्रेनें चालू की जाएंगी। तो ये बुकिंग समय ये जो मजदूर लोग हैं वो अपने घर जाने के लिए बुकिंग कराया गया था। हालांकि आज प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है कि अब जो भी रेलवे सेवा है वो 3 मई तक रद्द कर दी गई है। तो इसको देखते हुए वो नाराज हुए और लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन करना चालू कर दिया। जी, और अब अच्छा, इसमें क्या एयरपोर्ट पे भी कुछ ऐसे भीड़ जमा हुए थे आज? क्या नहीं, जिस तरह से एयरपोर्ट पर सुरक्षा सीआईएसएफ का है, वहाँ पे ऐसा कोई क्राउडिंग नहीं है। हालांकि लोगों को उस साइड से मैसेज आया गया है, लेकिन ये मजदूर लोग थे, ये काफी गुस्से थे, और जो इनके पुलिस के बोलने पर भी ये वहाँ पे हड़कंप मचा रहे थे। हालांकि जो पेंड्रा स्टेशन के सामने एक बीएसटी का जो बस स्टॉप है, वहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी। पुलिस को काफी कंट्रोल करने के लिए काफी फोर्स को बुलाना पड़ा। हालांकि उसके बाद डीसीपी वहाँ पे जो ऐलान किया कि आप लोग घर जाइए, आप लोग का जो भी खाने का व्यवस्था है वो हमारी तरफ से किया जाएगा।
अभी क्या स्थिति है गरीबों की? जो मजदूर लोग आए थे, ये प्रवासी, सारे प्रवासी मजदूर हैं, इसमें से ज्यादातर, जो रिपोर्ट ऐसी आपने बताई कि इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से आए हुए जो बसे हुए लोग थे। अब क्या स्थिति है? क्या वो अभी भी स्टेशन परिसर में ही है, या इनको इनके घर तक इनको भेजा गया, या फिर कोई एक खास एरिया बना करके इनको वहां रखा जा रहा है? जी, इनको अपने अपने घरों में भेजा गया है। रेलवे स्टेशन के पास में ही छोटा सा निर्मल नगर है, जहाँ पे काफी मजदूर वहां रहते थे। कुछ लोग वहां से थे, कुछ लोग बाहर से आए थे, लेकिन ये नजदीक में ट्रेवल करके आए थे। हालांकि पुलिस पे सवाल भी बनता है कि इतने मजदूर अगर बाहर से ट्रेवलिंग करके स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी। हालांकि उनको समझा तो लिया गया है। अब जो उनके साथ जो दावे किए गए हैं कि आपको खाने पीने का जो भी होगा, जब तक लॉकडाउन है हम बंदोबस्त करके देंगे। अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार उस पर खरी उतरती है या फिर से उनको ये दर्शन करना पड़ेगा। अच्छा सर्वेश, एक चीज मैं थोड़ा सा इनसाइट स्टोरी इस भीड़ की मैं समझना चाहता हूं कि अब तो पॉलिटिक्स भी होगा, इस पर राजनीति भी होगा, और ऐसा कहा भी जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। तो क्या अब इसमें वो राजनीति का हिस्सा हो रहा है कि केंद्र सरकार से राहत का पैकेज मांगा गया था कि इनको खिलाने के लिए चाहिए, वो पैकेज नहीं मिला? क्या कुछ इस तरह की खबरें आई क्या अब तक? जी, इसमें खबर आई थी कि सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से गरीबों को जो फंड दिया जा रहा है उसमें रोक लगाई है। अभी तक फंड मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वजह है। बस अभी इसमें राजनीति भी चल रही है। जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं उसपे तत्काल जो मिनिस्टर्स हैं उस पर उंगली उठाया जा रहा है कि आपकी तरफ से जो सरकार है लोगों तक, घरों तक राशन नहीं पहुंचा पा रही। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लिखित में जो दावे हैं वो पूरा हो रहा है, लेकिन हकीकत स्तर में जो है घरों तक खाना नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, मैं सर्वेश जरा आपको रोकता हूं। और आदित्य ठाकरे ने क्या ट्वीट किया है अब से ठीक तकरीबन कहा जाए कि ये 16 मिनट से ये लगातार ये इनका ट्वीट लगातार ये कर रहे हैं। द करंट सिचुएशन एट बांद्रा स्टेशन नाउ डिस्प्लेड टू ओवर even the writing Surat is a result of the union government not being able to take on call arranging way back home migrant labor। ठीक है, तो ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मतलब सरकार की नजर में ये सब कुछ है कि बांद्रा पर ये जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं ये है, और प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है। खबर ऐसी भी आ रही है कि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया है क्योंकि भीड़ बेकाबू हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं, और ये आदित्य ठाकरे साहब ने जो ट्वीट किया है ये वो दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में बताया गया था। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर ट्रेन की बुकिंग 15 तारीख से कैसे शुरू हो गई, एयरपोर्ट पर भी घरेलू उड़ान की बुकिंग कैसे शुरू हो गई। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का देश के नाम संबोधन खत्म हुआ उसके बाद टिकट को कैंसिल करना शुरू किया गया। तो ये किसके कहने पर, ये कैसे किया गया? सरबजीत हमारे साथ बने हुए। सरबजीत, क्या अपडेट है, बताइए। जिस तरह से बुकिंग लिया गया है, कहीं ना कहीं लोग जो लॉकडाउन खत्म होने का आशा होता है का जो था वो वेट कर रहे थे कि हालांकि जब ट्रेन चालू हो जाएगा तो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को झटका लगा, जिसकी वजह से ये जो टिकट कैंसिलिंग का आज ऑर्डर पास हुआ है, जब उसका प्रेस नोट आया तो लोगों तक पहुंचा है जो लोग बुकिंग किए थे। उसके बाद इन्होंने ये हरकत में आए और ग्रुप बना के इसका विरोध करते हुए, महाराष्ट्र सरकार का विरोध करते हुए ये लोग रोड पर उतरे, जिसकी वजह से अभी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और उनको वापस अपील भी की जा रही है कि आप वापस घर पे जाइए, आप घर पे रहिए। मतलब साफ तौर से कहा जा सकता है कि इसकी जिम्मेदारी रेलवे को सामने आकर के लेनी होगी। अगर यहां पर कोई लापरवाही, कोई चूक होती है तो उसमें रेलवे को सामने आकर के जिम्मेदारी लेनी होगी। जी, कहीं ना कहीं रेलवे एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इसमें कहीं रेलवे जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि उसने बस एक प्रेस नोट जारी करके इन सभी मजदूरों से, जो इनका एक सपना था कि हम वापस अपने वतन लौट जाएंगे, हमें यहाँ पे खाने के लिए तकलीफ हो रही है, किस तरह से वो बिना काम किए 10 से 12 से 15 दिन तक अपना गुजारा किए हैं, अब आगे गुजारा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने ये हरकत कदम उठाया और कहीं ना कहीं उनको आज पीटना भी पड़ रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से। जी ठीक है सरबजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। मैं सीधे जरा सीमा मलिक साहब से समझने की कोशिश करता हूं। सीमा जी, ये तो चलिए ये यहां तक पहुंच गए, लेकिन कहा यही जा रहा है, जो खबर अब निकल करके आ रही है वो यही है कि कैसे रेलवे ने आखिर 15 तारीख से बिना कोई सलाह मशविरा किए, क्योंकि सरकार ने कहीं ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया था कि 15 तारीख से ऐसी कोई राहत दी जाएगी, ऐसी कोई छूट देगी। ये कहां से मिसकम्युनिकेशन पैदा हुआ और ये लोग यहां कैसे आ गए?
देखिए यही बात मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन दिल्ली में भी हुई थी, उस तरह जी। का पैनिक फैलाया गया था और मतलब अगेन ये चीज रिपीट हुई है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड रेलवे मिनिस्ट्री से तो मैं ये कह ही रही हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए इस बात की। ये सरासर रेलवे की लापरवाही इस वक्त दिखती है। उन्होंने कैंसिल भी मतलब जो पीएम के संबोधन के बाद करा है जी। ये भी नहीं कि अगर आपने करा था तो आपने 4-5 दिन पहले लोगों को बता दिया होता है, इन्फॉर्म कर दिया होता है इनको, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये आप किसकी गलती कहेंगे बताइए? जी, ये सरासर चूक है, रेलवे की चूक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की, जिसने डोमेस्टिक फ्लाइट में भी टिकट बुक किए थे। बिल्कुल वही तो बात है। और इतनी बार ये क्वेश्चन रेज भी किया गया था कि फ्लाइट बुक हो रही है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि उठा दिया जाएगा। तो एवरीबॉडी वाज स्पेकुलेटिंग। ठीक है सीमा जी, तो ठीक है सीमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गौतम लाड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए। गौतम जी क्या कहेंगे ये देख करके, ये जो तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर देख करके क्या कहेंगे? आखिर ये कैसे हुआ? किसने टिकट बुक किया? क्यों नहीं सरकार से पूछा? क्या सरकार के बीच में, पीएमओ के बीच में और रेल सरकार के बीच में, क्या मंत्रालय के बीच में कोई बातचीत आपस में नहीं हुई? ये कैसे हो गया ये सब कुछ? क्योंकि ये सबको पता था, क्योंकि जो मरीजों की संख्या जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा था, कहीं से ढील देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो फौरी तौर पर जो सबसे बड़ा रोकथाम इस कोरोना वायरस का है वो ये है कि इस लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो करना, जो मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है। ऐसे में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए ये तो प्रशासनिक लापरवाही है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी आज भी जो कहा है सुबह ने कि सबको संयम है और साथ साथ सब मिल के इसको पालन करना है, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है जहां लॉकडाउन के कारण कुछ तक हम लोग रोक पाए हैं कोरोना वायरस का अटैक जी। अगर ये लॉकडाउन का जो सक्सेस हुआ, इसको और आगे हम 7 दिन तक और बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 3 मई तक तो कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि 20 अप्रैल तक हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या उसका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो, उस हिसाब से छूट भी देते हैं। देखिए कुछ जगह पे छूट हो सकता है, ये कल कैबिनेट मीटिंग के बाद शायद कुछ एडवाइजरी आएंगे स्टेट के पास कि आपको 30 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, इसके लिए क्या करना है, सरकार चिंता कर रहा है। लेकिन ये आज घटना हुई, निश्चित तौर पे ये कोई अफवाह फैला गया था। तो ये बात सही है कि रेलवे बुकिंग ले रहा था, फ्लाइट भी बुकिंग दे रहा था 14 के बाद से। मेरा तो कहना है कि बहुत सारे जो राजधानी एक्सप्रेस है उसमें जो जिसमें 8 सीट होता है उसमें 2 सीट का बुकिंग भी हो चुका है। इसलिए जो कर रहे थे तो रेलवे को तो निश्चित जवाब लेकिन नहीं पड़ेगा। लाड़ी साहब एक तो ये हुआ, लेकिन दूसरा ये है जो बंगाल की जो तस्वीर दिखती है कि फ्राइडे को भी जुमे की नमाज होती है, वो कहां से जायज है? क्योंकि वहां तो सबको पता है कि जुमे की नमाज। ठीक बात आपने उठाया, वो भी लापरवाही है। देखिए आज दिल्ली में एक जमात कारण कितना ये किया था कोरोना वायरस। अगर लोग नहीं मानेंगे तो कोरोना वायरस से समाज को भी वो ये कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, साथ साथ खुद का जान भी वो अपना इसमें विपद में डाल रहा है। तो इसलिए सबको सोचना चाहिए। देखिए मैंने देखा कि ये नहीं है कि सारे जगह पे हुआ है, कुछ जगह पे हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे। बाकी तो मैं कुछ दिन पहले मैं बाजार का फोटो छवि टेलीविजन में देख रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करवाना चाहिए। ये तो किसी जमात को देख के किसी को छूट देना ये भी जरूरी। लाड़ी साहब ये तो वही बात हो गई जो मैं थोड़ी देर पहले सीमा मलिक जी से कह रहा था। मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही कह रहे, भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां प्रॉपर लॉकडाउन को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, वहां तो सब इसे मजाक में ले रहा है। मतलब सीरियस कोई ले ही नहीं रहा है कि ये कोरोना वायरस है जिसने वो तबाही मचाई चाइना में, इटली में, जो लोग देख रहे हैं अमेरिका में क्या तबाही मचाई, और बावजूद हिंदुस्तान के लोग आज उससे सबक नहीं ले रहे हैं। कोई डेड बॉडी उठाने तक को नहीं है। बीजेपी राज्य में ऐसे हो रहा है, ऐसे ही नहीं है, कुछ उससे भी कुछ घटना हुई। अब ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर के ऊपर कैसे हमला हुआ था, बीजेपी राज्य में ही हुआ था, कांग्रेस जाने के बाद ही हुआ था वो घटना। अब देखिए देश में सबसे बड़ा जो मिसाल है जिसने रोक पाया है वो है केरल का। देखिए जो सक्सेस स्टोरी है वो कोई बीजेपी राज्य नहीं, कांग्रेस राज्य नहीं,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वामपंथी लोग सही कर रहे हैं, मतलब जिस ढंग से शासक दीदी को जो मानना चाहिए, जिस ढंग से वो अपने लोगों को समझाया, उस सब लोगों ने माना मिलके, सारे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज मिलके, वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। भाजपा जो है केरला में, उसका भी योगदान था, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मिलके जो किया है। इसलिए आज जरूरत है पॉलिटिकल छोड़ के कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस सब मिल के काम करना। वो मिसाल केरला ने दिखा दिया। मेरा मानना है हर राज्य में यही मॉडल अपनाना चाहिए। पॉलिटिक्स अपने जगह पे रहेंगे। आज पॉलिटिक्स का दिन नहीं है। पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों को जान बचाना है। जान बचे तभी तो सरकार है, जान बचेंगे लोगों का तभी तो पॉलिटिक्स है, जान बचेंगे तभी तो अब चुनाव में जीतेंगे। बात है कि लोग ही अगर नहीं रहेंगे तो कैसे ये होगा। ये सबसे चेतना जो है आज प्रधानमंत्री जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने जो समझाने का कोशिश की लोगों को कि ये बहुत ही कष्टदायक है। लेकिन प्रधानमंत्री तो समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझने को ही तैयार नहीं है। बंगाल में वही स्थिति दिखती है, महाराष्ट्र में वही स्थिति दिख रही है, लेकिन ये चूक हुआ। ये तो रेलवे की सबसे बड़ी लापरवाही इसे आप कह सकते हैं कि रेलवे ने कैसे किया बुकिंग। ये तो सबसे पहले रेलवे अधिकारी जवाब देना है। वेस्टर्न रेलवे चेयरमैन वो आके बताए कि क्यों ऐसे हुआ, उनको तो बताना चाहिए। आज तो सबसे आगे, सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए, जो ये उनका जिम्मेवारी है। आज जो सारे लोग बंदर स्टेशन में क्यों पहुंचेंगे, कैसे पहुंचे जहाँ से लॉकडाउन है, कोई सड़क, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लोग इतना लोग नहीं तो एक बांद्रा में तो सब लोग नहीं रहते थे, बॉम्बे के दूसरी जगह पे रहते थे, तो उसी जगह पे सारे लोग इस स्टेशन के, इन्हीं स्टेशन से बिहार, यूपी, कलकत्ता के लिए ट्रेन जाती है। तो यहाँ का ही मजदूर यहाँ पे जमा हुआ। तो ये इतना लोग आज एक दिन में सुबह से जम रहा है, ऐसे नहीं है। तो पुलिस भी क्या कर रहे थे, वहाँ का जो रेलवे पुलिस है वो क्या कर रहे थे। इतना लोग से इकट्ठा जो हो गया, एक साथ तो नहीं आया कोई प्रोसेशन करके, ये तो 10 करके दिन भर के जमा हुआ। तो ऐसे लोकल स्टेशन का लापरवाही है, उन्होंने भी कुछ देखा नहीं है, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतना कांड हो सकता है। इसके लिए तो जिम्मेदारी किसी को लेना ही पड़ेगा। आरबी उपाध्याय साहब, ये चूक तो हुई है, ये बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये कहीं से मतलब कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए फाइनली होता क्या है, चाहे दिल्ली की तस्वीर जो दिखी थी वो भयावह तस्वीर, गरीब मजदूरों पर ही दिखता है वो। अब किसने उसे वहां से बस से उठा के यहां लाके छोड़ दिया, अब यहां से उन्हें आगे जाना था। तो ये एक तरीके से मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सिर्फ मजदूर ही नहीं है, ये जहां जहां आप जाएंगे, अगर इनमें से 10 लोग ही इन्फेक्टेड, ये हजारों की तादाद में लोग हैं, अगर 10 लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो 10 लोग 10 लाख लोगों तक भारी पड़ सकते हैं। देखिए यथार्थ यही है, लेकिन गंभीरता देखिए कि भी कितनी गंभीर है सरकार कि भी रेलवे टिकट बुक कर रहा है। आप दिल्ली की बात लेंगे तो दिल्ली पे अगर मान लीजिए आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठा हुआ प्रवासी पहुंचा, तो वो पैदल नहीं, वो बसों के थ्रू पहुंचा, बसें वहां पहुंचा रहे। और बाजार में ये था कि भाई वहां पे जो जहां जाना चाहेगा उसको बसें अवेलेबल होंगी। उसके 2 दिन पहले योगी जी का एक ट्वीट आ गया था। तो ये सब चीजें देखिए, यहाँ रेलवे टिकट बुक कर रहा है तो प्रवासी मजदूर जो पहले ही परेशान है, उसे मूलभूत आवश्यकता रहने के लिए, खाने के लिए पैसा उसकी जेब में नहीं, काम उसके पास है नहीं, वो क्या करेंगे। उसको एक आशा की किरण दिखती है। और आप देखेंगे कि बीच में कहा गया था जान है तो जान है, लेकिन फिर उसके बाद बदला गया, हमें जान भी और जान भी, यानी अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी है और कोरोना महामारी को रोकना है। तो मार्केट में इस तरह का एक रूमर था कि भी कुछ न कुछ रियायतें देंगी। जैसे बीच में आ रहा था कि विमान में एक सीट छोड़कर एक सीट पे एक आदमी बिठाया जाएगा। रेलवे में मैं बता रहा हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, कोई रेलवे में एक जो सीट का स्लीपर है वो खत्म कर दिया जाएगा, किराए डबल कर दिए जाएंगे। तो यानी देखिए आप सब कुछ कर रहे थे, इस तरह का मार्केट चल रहा कि भी कुछ न कुछ में अभी रियायत मिलेगी और इंडस्ट्री में भी कुछ न कुछ खोला जाएगा। तो ये ऐसे नहीं चल रहा था। तो रेलवे ने भी कोई ऐसे ही बुक नहीं कर दी टिकट, उसको भी कहीं तो कुछ न कुछ ऐसा मैसेज होगा कि भी इस तरीके से हम करेंगे। तभी वो कह रहे थे कि हम स्लीपर सीट गायब करके और भी एक डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी और हम भी कहीं ना कहीं सीमित संख्या में रेलों को या प्लेन्स को हम चलाएंगे। क्योंकि देखिए अब जो हमारे सरकारों का है वो गरीब जो दिहाड़ी मजदूर है असंगठित क्षेत्र में काम करता है, सबसे ज्यादा मार उस पर पड़ती, क्योंकि वो परेशान है। उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर नहीं हो रही। उसकी जो दिहाड़ी उसे पता है
कि लॉकडाउन है, दिहाड़ी मुझे मिलेगी नहीं। तो वो कोई ना कोई रास्ता, वो पैदल भी चला जाता है। देखिए वो कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि हजारों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चला, पैदल चलते हैं तो उसने अपनी जान भी दे दी। विडंबना देखिए। तो ये कहीं ना कहीं जनता तो चाहती है और जनता सपोर्ट भी करती है, बिना जनता की सपोर्ट की नहीं है, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि सरकारें अपना दायित्व निभाएं, कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनाएं। व्यवस्था नाम की चीज कहाँ नजर आती? ये सब व्यवस्था टिकट बुक कर दी और आपने रेलवे स्टेशन पर लाके छोड़ दिया और वहां लाठी डंडे बरसा दी। क्या है? मजाक बना दिया है व्यवस्था का। ठीक है। और ये मजाक एक्चुअल में मैं कह नहीं रहा, दिखता है। आप देखें गुजरात में भी हुआ, गुजरात में भी प्रवासी मजदूर है, सूरत वो में। वहां से निकलने के लिए बिल्कुल परेशान था। तो एक जगह नहीं है, गाँव में पूरे आप देखते अभी गरीब जो परेशान है, अभी अमीर लेके आए थे, अभी बाई प्लेन यहाँ पर आया, उनके लिए स्पेशल प्लेन गई, लेकिन उस गरीब के लिए कोई इस लॉकडाउन में कोई व्यवस्था या कोई जगह नहीं दिखती। ये बात अलग है कि 5,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। अरे कुछ लोग तो कहीं सिस्टम में ही नहीं है। असंगठित क्षेत्र का मजदूर, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है? किसी सरकार ने कोई एक सिस्टम बनाया, कोई रजिस्टर बनाया, कोई ऐप बनाया, कोई मुझे बता दें कोई एक सिस्टम बनाया जहाँ पर ये क्षेत्र का मजदूर है वो अपने आप को रजिस्टर करा सके और जब इस तरह के बेनिफिट मिलने की बात हो तो वो वहां पे वेरीफाई हो सके। कहीं कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ। तो सब कुछ है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के। ठीक है। सीमा मलिक जी, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो महाराष्ट्र में जितने शिविर हैं उसमें तकरीबन 6 लाख मजदूर हैं इस तरह के अभी, और इस चीज की जानकारी आदित्य ठाकरे साहब ट्वीट के जरिए बताकर कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया था इस चीज के लिए और कोई रिप्लाई उधर से नहीं आया। और ये जो भी प्रवासी मजदूर हैं ये सब कह रहे हैं कि हमें शेल्टर होम में रह करके हमें खाना पीना नहीं चाहिए, हमें हमारे घर तक पहुंचा दो, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो आखिर क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या ये बेचारे प्रवासी मजदूर ऐसे ही बीच रास्ते में भटकते रहेंगे? क्योंकि ये तो राजनीति के शिकार हो चुके हैं इस वक्त। चाह रही थी कि अगर देखिए सुबह सर्वेश जी, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि केवल सुबह शाम का खाना देने से उनको नहीं होगा, एक डिग्निटी ऑफ लेबर भी होती है और उनकी और जरूरतें भी होती हैं। उनको बीच में आप देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ, एक बार वो शाम रात को 7 बजे 8 बजे आप खाना दे देते हो, फिर दूसरे दिन आप 2 बजे खाना देते हो, तो उनको बीच में चाय भी चाहिए होती है, उनको बिस्कुट भी चाहिए होता है, वो नाश्ता भी करना चाहते हैं, उनको टूथपेस्ट भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, हजारों उनकी जरूरत है। फिर एक डिग्निटी ऑफ लेबर होता है, जो भी है वो अपना कमा कर खाते थे, वो नहीं चाहते होंगे कि वो भीख मांगे जाकर या कहीं पर इस तरह से पड़े रहे। उनमें से कईयों ने कहा भी है कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जगह पे जाकर मरे। और अगर आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ रिक्वेस्ट करा है तो उनको भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर हम चाहे तो कुछ ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट उनके लिए कर सकते हैं। नहीं सीमा जी, आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को सीमा जी आप डॉक्टर भी हैं, आप तो समझ सकती हैं कि मान लीजिए ये कहीं से अगर इन्फेक्टेड हो गए तो ये जिस गांव में जाएंगे जहां के रहने वाले हैं वहां आस पड़ोस को उस पूरे गांव इन्फेक्शन में आ जाएगा और एक साथ कई लोग खतरे में आ जाएंगे। इनको लेते हुए हम इनको करते हुए फॉलो करते हुए कुछ कर सकते हैं उनके लिए चाहे तो ना वीकेंड हम उनको टेस्टिंग कर सकते हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग के ऐसा नहीं कि हम पूरी बस में जैसे लोग छत पे चढ़ करके जाते हैं और जिस तरह से लोग भीड़ में दिखाई पड़ रहे हैं इस तरह से नहीं। अगर हम उनको ठीक से कुछ अरेंजमेंट्स करें तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। सीमा जी तब तक सुबह शाम का खाना खा के वो भी कभी उनको नहीं मिलता तो सीमा पड़े रहेंगे वो लोग। सीमा जी जिस राज्य में आकर के वो काम कर रहे हैं, जिस राज्य में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं आके, उस राज्य की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है ना, उस राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। जिस राज्य में वो काम करके रोजगार, दिल्ली में भी ये कहा गया था, मुंबई में भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप यहीं रहें और उनके लिए हम लोग पूरा जहाँ तक हो सकता है हम लोग खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं। पर हो सकता है कभी कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती है, फिर हो सकता है उनकी कुछ और चीजें हो। और वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद प्रधानमंत्री जी का जो अभी डिक्लेरेशन था उसमें कुछ आर्थिक पैकेज वगैरह वो इनके लिए कुछ करेंगे, कुछ हैरान ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा सीमा जी, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन ना अभी इस बार है कुछ। अच्छा सीमा जी, तो उनके बिना लाग लपेट के आप साफ सुथरे अंदाज में आप बोलिए कि क्या अब ये जो भी हो रहा है क्या अब ये राजनीतिक रंग ले चुका है?
या इन बेचारे गरीबों के बारे में कुछ देखिए, सरकार आप- फैसला लेगी? देखिए, अगर वो नहीं, हम लोग तो देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है ऑपोजिशन तो है बिल्कुल शांत है इस समय, और पूरे सेंटर की हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं उनका। नहीं, और क्योंकि राज्य राजनीति में नहीं आपकी करना सरकार है चाहते हैं। ना, राज्य में आपकी सरकार है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मंत्रालय ने उनको टिकट दिए हैं, किसके ऑर्डर पे दिए हैं, क्या है, इन चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। किसने? ठीक है, इस वक्त हमसे संपर्क हमारा टूट गया उनसे, और वैसे भी समय हो चुकी है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो स्थिति जो लगभग यही बनती दिख रही है कि लोग अब भी समझ नहीं रहे हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, और प्रवासी मजदूर जिस तरीके से निकल करके बांद्रा टर्मिनस तक पहुंचे, वो तस्वीर वाकई में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को डरा रही है। क्योंकि इसी लॉकडाउन के चलते जो हमने जो मरीजों की संख्या उसमें जो कंट्रोल किया हुआ है, इसी लॉकडाउन की वजह से किया है। तो आप सभी से गुजारिश है कि लॉकडाउन का सरकार जो कह रही है, क्योंकि सरकार खुद से नहीं कह रही है, सरकार के पास जो मेडिकल एक्सपर्ट की टीम है, जो WHO के द्वारा दी गई गाइडलाइन है, सरकार उसी के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपका इस वक्त घर में रहना बेहद जरूरी है। आप घर में रहेंगे तभी कोरोना वायरस से हम लड़ सकेंगे और इस जंग को हम जीत चुकेंगे। तो फिलहाल इस वक्त लोकतंत्र में इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर वही गुजारिश आपसे, घर में रहिए, सुरक्षित रखिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। नमस्कार।